हेलो ट्रेडर्स, आप सभी को स्वागत है मिडिल क्लास ट्रेडर के चैनल में। आज हम एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज हम एक टॉपिक के ही बारे में जानेंगे। हेलो ट्रेडर्स, आप सभी को स्वागत है मिडिल क्लास ट्रेडर के चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो अभी बिगनर ट्रेडर है या ट्रेडर बनना चाहते हैं या ट्रेडर के फील्ड में नॉलेज लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है वो सभी लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था, ठीक है। उस टॉपिक को मैं दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ चलिए स्टार्ट। ये हमारा टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग पिन बार विथ कन्फ्लुएंस, ठीक है। ट्रेडिंग पिन बार विथ कन्फ्लुएंस, ठीक है। ट्रेडिंग पिन बार विथ कन्फ्लुएंस, ये टॉपिक का नाम है हमारा, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो तीन चार हेड दिया हुआ। इस 3-4 हेड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, पढ़ने से मालूम चलेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, एक मूविंग एवरेज के बारे में बताया गया, ठीक है। और दूसरा बताया गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में बताया। दोनों टूल ही है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के बारे में जो बताया गया है, आई पर्सनली यूज द 8 and 21 मूविंग एवरेज। दिस टेक्निकल ट्रेडिंग टूल act as a dynamic support and resistance, and it is a very important factor of confluence in ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। ये बता रहा है कि ये दो एवरेज है, एक 8 और एक 21। इस टॉपिक में, इस बुक में बताया गया है कि इसका पर्सनली 8 और 21 मूविंग एवरेज है जो यूज करता है, वो एक डायनामिक सपोर्ट के बारे में है। वो डायनामिक सपोर्ट को दर्शाता है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो यहाँ लिखा हुआ आई यूज द 61% and 51% फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू फाइंड द मोस्ट पावरफुल एरिया इन द मार्केट। ये बताना चाहता है कि हम जो 61% and 50% फिबोनाची का जो एरिया है वो मोस्ट पावरफुल एरिया है, रहता है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके अप की साइड जाता है। ये बताना चाहता है इस टॉपिक में, ठीक है। ये दो चीज़ देख लिया हमने। अभी इस पे आते हैं हम लोग को, देखिए 4 टॉपिक पे आते हैं। पहला है आपका द ट्रेंड, दूसरा है हम लोगों को द लेवल, एंड तीसरा है द सिग्नल एंड अनदर सिग्नल, ठीक है। तो इस 4 टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको बहुत ही कुछ क्लियर होगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो पहला यहाँ पर लिखा है द मार्केट इज ट्रेंडिंग अप विथ means that we have to follow the trend and look for a buying opportunity। यहाँ बता रहा है कि अगर मार्केट ट्रेंड में है और वो आप जानते हैं कि अप ट्रेंड में है, तो आप वहाँ पर ही मौका खोजिए बाइंग का, एक सही अपॉर्चुनिटी खोजिए बाइंग के, ठीक है। एक सही एरिया खोजिए बाइंग के लिए, ठीक है, जहाँ से आपको ज़्यादा लॉस ना हो, वहाँ से मार्केट रिवर्स करके अप की साइड जाए, ठीक है। जी, इसका बोलने का मतलब था। अब दूसरा लेवल मतलब होता है कि द सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में ही। तो द सपोर्ट लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट की लेवल। जो सपोर्ट लेवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द मार्केट में जो सपोर्ट लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यू कैन सी प्राइस ब्रेक आउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस लेवल दैट बिकम सपोर्ट लेवल एंड पुल बैक टू इट, ठीक है। इसका हम एक इमेज से हम बताएंगे कि ये कहाँ क्या बोलना चाह रहा है। ये बताया जो है कि पहला बता रहा है यहाँ पर कि सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पर बता रहा है यू कैन सी प्राइस ब्रेक आउट द रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस ब्रेकआउट क्या, इस देखिए ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल को ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक किया है, उसके बारे में बता रहा है, और पुल बैक ले रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो डाउन आ रहा है वो पुल बैक है, रिटेस्ट हो रहा है मार्केट, ठीक है, इसके बारे में। और जो बोल रहे हैं यहाँ पड़ी है कि
रेजिस्टेंस लेवल बिकम सपोर्ट लेवल। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जब इसको क्रॉस कर दिया तो ये बिकम सपोर्ट लेवल बन गया मार्केट के लिए, ठीक है। यहाँ दूसरा चीज़ ये होगी क्लियर। और तीसरा चीज़ है आपका सिग्नल। तो सिग्नल जो बताता है वो यहाँ पर सिग्नल के बारे में, द फॉर्मेशन ऑफ द बुलिश पिन बार आफ्टर द रिटेस्टमेंट बैक टू द रेजिस्टेंस लेवल दैट बिकम सपोर्ट लेवल। यहाँ पर बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल बिकम सपोर्ट लेवल बना है और उस जगह पे पिन बार रिटेस्ट, जो मार्केट रिटेस्ट ले रहा है वहाँ पर एक पिन बार क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा बता रहा है द रिजेक्शन ऑफ अनदर सिग्नल, द रिजेक्शन ऑफ द पिन बार फ्रॉम द सपोर्ट लेवल एंड द 21 मूविंग एवरेज दैट एक्ट एज अ डायनामिक सपोर्ट लेवल। यहाँ बता रहा है कि 21 मूविंग एवरेज का जो रिजेक्शन मिल रहा है पिन बार की तरफ से वो एक डायनामिक सपोर्ट लेवल हो रहा है, ठीक है। ये बताना चाह रहा है 21 मूविंग एवरेज जो बोलते हैं वो अगर आप 1 आवर 4 आवर पे ले रहे हैं तो वो 21 मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटा टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं 15 मिनट 5 मिनट तो आप 8 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं इसका पर्सनल ही है, जो 2 पर्सनल बता रहा है, आई पर्सनली यूज, जो 2 यूज़ करता हूँ 8 मूविंग एवरेज और 21 मूविंग एवरेज। 21 मूविंग एवरेज वो बड़ा टाइम फ्रेम में यूज़ करता होगा और 8 मूविंग एवरेज वो छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करता होगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा बताने का ये इमेज हो गया, ठीक है। ये सारा एक इमेज हो गया। अब हम आज का मार्केट ले जा रहे हैं। आज है 3/7/2023, ठीक है। 3 जुलाई 2023 है। तो आज हम मार्केट में ले जाते हैं आपको, तो मार्केट में ले जा रहे हैं तो आपको देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कुछ समझ आपको आ जाएगा कि एक्चुअल में हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। भाई लोडिंग हो, चलिए ठीक है, लोडिंग हो गया। तो पहले सब क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात ये क्लियर कर देते हैं आपको, फिर हम आएंगे ही बताएंगे, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। तो आज अगर मार्केट देखेंगे तो आज का मार्केट गैप अप खुला और फिर रैली दिए, ठीक है। तो ये गैप अप खुला है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग सपोर्ट खोजेंगे। तो एक्चुअल में हम अगर सपोर्ट देखेंगे तो इस लेवल को सपोर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ गैप अप कहाँ से खुला, यहाँ से खुला है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल हो सकता है, इस जगह को सपोर्ट लेवल मान सकते हैं, ठीक है। इस जगह को सपोर्ट लेवल मान सकते हैं हम लोग, इस जगह को, ये एरिया को सपोर्ट लेवल मान सकते हैं, मेजर सपोर्ट लेवल मान सकते हैं कि इस जगह से मार्केट गिरा तो मतलब फिर नीचे ही गिरेगा, ठीक है। तो ये मेजर सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है, सपोर्ट लेवल हो गया। अब देखते हैं, ये मार्केट ट्रेंड हुआ, ठीक है। अब ट्रेंड होके ये रिटेस्ट कर रहा मार्केट। तो हम ये जो रिटेस्ट हो रहा है तो हम लोगों को बाइंग का अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट कहाँ रहेगा। अब हम यहाँ रिटेस्ट हुआ, अब यहाँ बाइंग की तो फिर और लॉस में हम चलेंगे। तो सबसे बेस्ट एरिया क्या हो जहाँ से हम बाइंग करें और मार्केट वहीं से वो रिवर्स अप की तरफ चल जाए, ठीक है। तो अब इस चीज़ को कंफर्म कैसे करेंगे। अब ये डाउन रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट होने में एक पिन बार बना है, ठीक है। तो पहला पिन बार मेरा हो गया कि मेरा कंफर्मेशन हो गया पहला पिन बार, ठीक है। तो पहला ये 15 मिनट चार्ट में देख रहे हम लोग को। तो पहला पिन बार अगर हम देखेंगे तो पिन बार फेक पिन बार भी हो सकता है, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल आपका पिन बार एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला तो पिन बार बन रहा है, यहाँ पर पहला बोला था। अब हम लोग चेक करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो बताया गया था यहाँ बुक में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बुक में बताया गया था कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो सपोर्ट लेवल होता है, पावरफुल मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होता है वो 60% एंड 50% रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल फिबोनाची ये करते हैं, जानते हैं, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल तक जहाँ तक मार्केट गया था, ये मार्केट यहाँ से गया यहाँ तक गया था, तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ हम लोग सपोर्ट लेवल। अब फिबोनाची का 50% देखते हैं, ये 60% एरिया है, 50% एरिया। तो कहीं ना कहीं 50% एरिया में देखिए मार्केट आया और यहाँ से रिजेक्शन दिया। ये जो पिन बार है कहीं ना कहीं यहाँ बायर्स है जो इस पिन बार को रिजेक्ट कर रहे हैं और इस पिन बार को धकेल रहे हैं बायर को कि अब तरफ जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक आया और यहाँ से रिजेक्शन लेके एक पिन बार क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो पिन बार क्रिएट कर दिया
तो देखेंगे दूसरा कंफर्मेशन दिख रहा है आपको कि 50% से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट पिन बार को, ठीक है। तो अब ये हो गया दूसरा कंफर्मेशन हो गया था हमारा एक पिन बार। दूसरा कंफर्मेशन हम लोगों को हो गया ये 50% से ये कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब तीसरा कंफर्मेशन क्या बोला गया था, 21 मूविंग एवरेज के बारे में बताया गया है यहाँ पर अगर देखेंगे तो, कि 21 मूविंग एवरेज का डायनामिक सपोर्ट लेवल के बारे में बताया गया। तो चलिए हम 20 मूविंग एवरेज को इंस्टॉल करते हैं। तो मूविंग एवरेज यहाँ पर लिख रहा है ना, मूविंग एवरेज 21 और 8 टर्म, ये हम लोगों का 8 कब लगेगा, जब हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे, तो छोटा टाइम फ्रेम पे तो ये हम लोग लगा दिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस टाइम ये जो 8 मूविंग एवरेज है, तो ये पिन बार कहीं ना कहीं इस जगह से भी रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस 8 मूविंग एवरेज है वहां से रिजेक्शन ले रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर एक पेन लगाते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ हम लोग को लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस लेवल को देखिए, 8 मूविंग एवरेज से यहाँ से ये रिजेक्शन लिया पिन बार, ठीक है, और यहाँ पर एक पिन बार बना दिया, ठीक है। तो तीसरा कंफर्मेशन क्या हुआ हमें, तीसरा कंफर्मेशन हो गया 8 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन। पहला कंफर्मेशन हो गया हम लोगों का, ये पहला कंफर्मेशन हो गया हम लोगों का आपका, ये पिन बार क्रिएट हुआ, ठीक है। अब पिन बार क्रिएट हुआ क्या मतलब कि पहले तो हम लोगों ने देखेंगे ये 20 सबसे, अगर ये हम लोगों ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, हम थर्ड सेकंड फर्स्ट करते, थर्ड सेकंड फर्स्ट करने से क्या हम लोगों का फायदा है, ये फायदा हम लोगों का रहेगा कि थर्ड क्या है हम लोगों का 8 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 8 मूविंग एवरेज से यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है मार्केट। दूसरा हम लोगों का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50%, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% लेवल है, उस लेवल से भी रिजेक्शन लिया दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या था, पिन बार। तो तीसरा पिन बार, ये 2 जगह से रिजेक्शन लेने के बाद एक पिन बार क्रिएट हुआ। तो इस जगह को हम लोग को सबसे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं आफ्टर ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। तो ये जगह हम लोग उनका इस जगह या इसके बाद कैंडल कहीं ना कहीं हम लोगों का एक एंट्री होगा, और इसका स्टॉप लॉस हम लोगों का पिन बार का लो जो रहेगा हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। और आप ये जो देखेंगे इसके बाद कहीं भी मार्केट इस पिन बार के लो तक पहुंचा नहीं है। इसके बाद ये मार्केट इस लेवल के बाद इस पिन बार के लो के ऊपर पहुंचा नहीं, और ये मार्केट लास्ट में एंड होके बंद हो गया। तो मे भी कल का जो मार्केट रहेगा वो अप ट्रेंड खुलेगा, हल्का, ज़्यादा भी नहीं मगर अप ट्रेंड खुल के फिर मार्केट ट्रेंड की तरफ फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो ये तीन जो एकदम कंफर्मेशन था आपका, पहला कंफर्मेशन 28 मूविंग एवरेज, दूसरा कंफर्मेशन आपका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रिजेक्शन, फिर तीसरा जो हो गया वो आखिर में हो गया पिन बार। ये 3 चीज कंफर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पर एक बाइंग का सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों का गेम होता है कि आप करेक्ट जगह एंट्री, हम लोगों को कैसे पॉसिबिलिटी है कि करेक्ट जगह एंट्री करें। अगर वही हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री करते कि जैसे यहाँ पर एंट्री कर दी, भाई एक रिटेसमेंट ले रहा है, तो रिटेसमेंट में आप एंट्री करेंगे और उसको आप होल्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहले लॉस में दिखाएगा और फिर वो आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। मगर अगर वो वहीं से वहीं वो रिटेसमेंट ना होके वो अगर पूरा रिजेक्शन ही हो गया, रिवर्सल हो गया, तो फिर आपका तो फंस गया आप, ठीक है, या तो अब तो फंस गया उस समय। तो इसी चीज को, अच्छा चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप यहाँ से अगर रिवर्सल हो जाता है, पूरी मार्केट डाउन जाएगा, तो फिर तो आप लॉस में चलेगी। तो यही चीज़ होता है कि जब मार्केट रिटेस्ट करता है
मार्केट अगर रिटेस्ट करता है तो रिटेस्ट में आप सही जगह एंट्री कैसे बनाएं, तो ये हमेशा आप बुक को फॉलो कीजिए, बुक बहुत कुछ सिखाता है। तो ये बुक हम ये कुछ दिन पहले ये टॉपिक को पढ़े थे और टॉपिक और आज मार्केट वो कर दिया, ठीक है। हम लोग कुछ दिन पहले इस टॉपिक को पढ़े थे और आज वो सेम टू सेम मतलब मार्केट आके दे दिया कि ये देखो ऐसा होता है, मेरे को सिखा दिया कि सही मार्केट ऐसा बिहेव करता है। तो बुक का नॉलेज लो और फिर अपना कुछ नॉलेज लगाओ, बस यही गेम है ट्रेडिंग का। यहाँ पर एकदम परफेक्ट यहाँ पर डिटेल के साथ बताया हम लोगों को कि बुक में कैसे होता है, और मार्केट वैसे ही हम लोगों को मेरे कंटेंट देने के लिए मार्केट भी बता दिया कि भाई मार्केट में भी सेम टू सेम ऐसा ही चलता है। तो आशा करता हूँ इस नॉलेज से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर आपको इस बुक के बारे में मतलब इस बुक को पढ़ना है या इस बुक का नाम जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस बुक को हम डाल देंगे, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस बुक को आप पढ़िएगा, ये बुक बहुत ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।